नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल HRGKY अशोक सर पर। तो आज हम स्टार्ट करते हैं हरियाणा के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। कल आपसे क्वेश्चन पूछा था, हरियाणा का गया किसे कहा जाता है। बहुत से स्टूडेंट ने इसका सही आंसर बताया था पेवा। पेवा कहाँ पर अभी कुरुक्षेत्र में है। पेवा को हरियाणा का गया कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? महाभारत काल में पांडवों ने यहाँ पर जो सैनिक महाभारत के युद्ध में शहीद हुए थे या मरे थे, उनका पिंडदान किया था यहाँ पर। पेवा कहाँ पर? वही कुरुक्षेत्र में है। पेवा का पुराना नाम क्या है? परथुदक। 9वीं शताब्दी में राजा मिहिर भोज के समय पेवा उत्तर भारत का सबसे बड़ा घोड़ों का व्यापार का केंद्र था। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हरियाणा का कौन सा क्षेत्र 9वीं शताब्दी, या भारत का कौन सा क्षेत्र, उत्तर भारत का कौन सा क्षेत्र 9वीं शताब्दी में घोड़ों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। तो क्या आंसर आएगा? पेवा। पेवा कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में। ए ऑप्शन में है, देखो पांडु पिंडारा। पांडु पिंडारा कहाँ पर है? जिन जिले में है भाई। पांडु पिंडारा जिन जिले में। इसे हरियाणा का हरिद्वार कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर पांडवों ने अपने पूर्वजों का पिंडदान किया था। बी ऑप्शन में है पुंडरिक। पुंडरिक कहाँ पर है? कैथल में। पुंडरिक हरियाणा का एकमात्र सरोवर है जिसका सतयुग से लेकर आज तक पानी नहीं सूखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेंट पॉल चर्च हरियाणा में कहाँ पर है? तो इसका राइट आंसर होगा अम्बाड़ा। ए ऑप्शन अम्बाड़ा। ये देखो आपके आगे स्क्रीन पर है सेंट पॉल चर्च। ठीक है भाई, कहाँ पर है? अम्बाड़ा में है। देखो हरियाणा में 3 महत्वपूर्ण चर्च है। एक तो सेंट पॉल चर्च अम्बाड़ा में है, एक है सेंट जेम्स चर्च, वो कहाँ पर है? करनाल में है। एक है सेंट थॉमस चर्च, वो कहाँ पर है? हिसार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन। रेवड़ी हरियाणा में कहाँ की प्रसिद्ध है? ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो चुका है और आगे आने के भी चांस है भाई। ठीक है, तो अच्छे से नोट करना है इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन वैसे ही 10 लगते हैं आपको, लेकिन अगर इनका अच्छे से नोट करोगे तो 50+ क्वेश्चन बनेंगे इनमें से। तो इसका राइट आंसर होगा बी, रोहतक। बहुत से लोग इसका आंसर कर देते हैं रेवाड़ी, कि भाई रेवड़ी रेवाड़ी की प्रसिद्ध है, लेकिन इसका राइट आंसर क्या होगा? रोहतक। 2 बार रिपीट हो चुका है। गज्जक और रेवड़ी हरियाणा में कहाँ की प्रसिद्ध है? रोहतक की प्रसिद्ध है। देखो ऑप्शन सी में है क्या? गोहाना। गोहाना कहाँ पर है? सोनीपत। सोनीपत गोहाना की कौन सी मिठाई फेमस है भाई? जलेबी प्रसिद्ध है गोहाना की। ठीक है भाई, किस हलवाई की प्रसिद्ध है? मातूराम हलवाई की। ठीक है, गोहाना का पुराना नाम गवम भावना था। फिरोज शाह तुगलक ने गोहाना के मंदिर में पूजा करने वाले पुजारियों के हाथ कटवा दिए थे। क्वेश्चन HSC में आ चुका है कि फिरोज शाह तुगलक ने हरियाणा में कहाँ पर पूजा करने वाले पुजारियों के हाथ कटवा दिए थे? तो गोहाना में। ठीक है भाई, कौन सी मिठाई फेमस है? जलेबी। हरियाणा की राज्य की मिठाई कौन सी है? जलेबी। हासी। हासी हरियाणा में कहाँ पर है? हिसार में है। ठीक है, हासी की कौन सी मिठाई फेमस है? पेड़े। पेड़े हरियाणा में कहाँ के फेमस है? हासी। जॉर्ज थॉमस ने 1797 में हासी को अपनी राजधानी बनाया था। हासी या आसीगढ़ का किला भी यहीं पर है भाई। उसे हासी या आसीगढ़ का किला कहा जाता है क्योंकि जो राजा द्रुपद ने यहाँ पर तलवार की फैक्ट्री लगाई थी। क्वेश्चन आया था हरियाणा कलरक 2019 में कि राजा द्रुपद ने हरियाणा में कहाँ पर तलवार की फैक्ट्री लगाई थी? हासी। तो तलवार को बोलते हैं असीगढ़। अस्सी। ठीक है भाई, जिस कारण इसको असीगढ़ भी कहा जाता है, असीगढ़ का किला। हासी या असीगढ़ के किले का निर्माण 12वीं शताब्दी में पृथ्वीराज चौहान ने करवाया था। हासी से 1857 की क्रांति में नेतृत्व हुकमचंद और मिर्जा मुनीर बेग ने किया था। पेपर में आया था कि बड़सी गेट हरियाणा में कहाँ पर है? तो बड़सी गेट कहाँ पर है? हासी में है। बड़सी गेट का निर्माण 1304-5 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। पूरे हरियाणा में कांग्रेस की शाखा कब खुली थी? तो पूरे हरियाणा में कांग्रेस की शाखा 1907 में खुल गई थी। ठीक है भाई, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी, 1907। ये देखो अम्बाड़ा छावनी अम्बाड़ा है, और 1907 में खुल गई थी पूरे हरियाणा में कांग्रेस की शाखा। देखो 1886 में हरियाणा में कांग्रेस की पहली शाखा खुली थी। कहाँ पर खुली थी? अम्बाड़ा में। ठीक है, और पूरे हरियाणा में कब खुली थी? 1907 में।
तो हरियाणा में कांग्रेस की पहली शाखा किसकी अध्यक्षता में खुली थी? लाला मुरलीधर की अध्यक्षता में खुली थी। लाला मुरलीधर का कार्य क्षेत्र कौन सा जिला था? अंबाला। लाला मुरलीधर का जन्म कहाँ पर हुआ था? पलवल में। लेकिन इसका कार्य क्षेत्र पेपर में पूछा जाता है, तो राइट आंसर क्या होगा? अंबाला। 1889 में लाला मुरलीधर ने अंबाला से खैर अंदेश मासिक समाचार पत्र उर्दू भाषा में निकाला था। ये क्वेश्चन भी स्टेट में भी आ चुका है और वैसे भी आ चुका है, 2-3 बार रिपीट हो चुका है कि खैर अंदेश समाचार पत्र किसने निकाला था? तो खैर अंदेश समाचार पत्र किसने निकाला था? लाला मुरलीधर ने। कहाँ से निकाला था? अंबाला से। कब निकाला था? 1889 में। किस भाषा में निकाला था? उर्दू भाषा में। ठीक है भाई। और 1907 में पूरे हरियाणा में कांग्रेस की शाखा खुल गई थी। 1907 में लाला लाजपत राय और अजीत सिंह को अंग्रेजों ने मांडले जेल में भेज दिया था, देश निकाला दे दिया था। मांडले जेल कहाँ पर है? म्यांमार में है। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि लाला लाजपत राय और अजीत सिंह को अंग्रेजों ने मांडले जेल में कब भेजा था? तो 1907 में भेजा था। किसके कहने पर? तत्कालीन पंजाब के गवर्नर लॉर्ड इबर्टसन के कहने पर भेजा गया था। इबर्टसन। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। सबसे लंबे कार्यकाल के लिए हरियाणा का राज्यपाल कौन बना था? तो इसका राइट आंसर होगा BN चक्रवर्ती, वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। ऐसे भी आ सकता है हरियाणा का सबसे लंबे कार्यकाल के लिए गवर्नर कौन बना था? गवर्नर या राज्यपाल एक ही बात होती है। BN चक्रवर्ती। हरियाणा का पहला गवर्नर कौन बना था? धर्मवीर। सबसे कम दिनों के लिए हरियाणा का गवर्नर कौन बना था? ओम प्रकाश वर्मा, 5 दिन के लिए बना था। अगर आज सबसे लंबे कार्यकाल के लिए हरियाणा का गवर्नर कौन बना था? तो सबसे लंबे कार्यकाल के लिए हरियाणा का गवर्नर BN चक्रवर्ती बना था। 1967 से 76 तक बना था ये। और भाई जय सुखलाल आती है जब दूसरी बार हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था, उस समय हरियाणा का गवर्नर बना था। दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ जब हरियाणा का गवर्नर बना था। और कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड हरियाणा का एकमात्र ऐसा विकास बोर्ड है जिसका अध्यक्ष हमेशा हरियाणा का राज्यपाल होता है। और जितने भी विकास बोर्ड हैं उन सभी का अध्यक्ष कौन होता है भाई? CM। सिर्फ कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड हरियाणा का एकमात्र विकास बोर्ड है जिसका अध्यक्ष हमेशा राज्यपाल होता है। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की स्थापना 1 अगस्त 1968 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। हरियाणा गठन के समय भारत का लोकसभा अध्यक्ष कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा वायलेट अल्वा, ए ऑप्शन। ठीक है भाई। हरियाणा गठन के समय भारत का लोकसभा अध्यक्ष कौन था भाई? सॉरी, लोकसभा अध्यक्ष नहीं, उपाध्यक्ष है भाई। हरियाणा गठन के समय भारत का लोकसभा उपाध्यक्ष कौन था? तो लोकसभा उपाध्यक्ष कौन था? वायलेट अल्वा। लोकसभा का अध्यक्ष कौन था? हुकम सिंह। भारत का गृह मंत्री कौन था? गुलजारी लाल नंदा। हरियाणा अलग राज्य कब बना था? 1 नवंबर 1966 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 या 17। हरियाणा पंजाब के कौन से हिस्से से अलग हुआ था? देखो नीचे की तरफ रहा हरियाणा। तो हरियाणा पंजाब के पूर्वी हिस्से से अलग होकर बना था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन, पूर्वी हिस्से से अलग होकर हरियाणा भारत का 17वां राज्य बना था 1 नवंबर 1966 में पंजाब से अलग होकर। तो आपके पेपर में आ जाएगा कि हरियाणा कौन से संविधान संशोधन से अलग हुआ था? तो हरियाणा 18वें संविधान संशोधन से भारत का 17वां राज्य बना था। जब हरियाणा भारत से अलग राज्य हुआ उस समय हरियाणा का, पंजाब का कितना % हिस्सा हरियाणा के हिस्से में आया था? तो 35.18% हिस्सा हरियाणा के हिस्से में आया था। 35.18% में हरियाणा का कितना क्षेत्रफल आता है? हरियाणा का 44,212 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल आता है। हरियाणा का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना % है? तो हरियाणा का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 1.34% है। अगर देखो 2 क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से नोट करना, अच्छे समझकर। क्षेत्रफल के आधार पर हरियाणा भारत में कौन से नंबर का राज्य है? क्षेत्रफल के आधार पर हरियाणा भारत में कौन से नंबर का राज्य है? ऐसे आए तो आंसर आएगा आपका 20वें नंबर का। अगर आए क्षेत्रफल के आधार पर हरियाणा
भारत में कौन से नंबर पर है, तो आपका राइट आंसर आएगा 21, क्योंकि लेह लद्दाख का क्षेत्रफल हरियाणा से ज्यादा है, एक केंद्र शासित प्रदेश का। राज्य लगाकर पूछे ना, राज्यों में कौन सा नंबर पर है, तो 20वें नंबर पर। और भारत में कौन सा नंबर पर है, तो भारत में कौन सा नंबर पर है भाई, 21वें नंबर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। हरियाणा का वर्तमान में मुख्य सचिव कौन है, तो इसका राइट आंसर होगा डी, विजयवर्धन। कौन से नंबर का है ये आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे, विजयवर्धन वर्तमान में कौन से नंबर का मुख्य सचिव है। देखो आपके पेपर में आ जाएगी, हरियाणा का पहला मुख्य सचिव कौन बना था, तो हरियाणा का पहला मुख्य सचिव बना था बाबू आनंद स्वरूप। अगर आपके पेपर में आ जाए हरियाणा की पहली महिला मुख्य सचिव कौन बनी थी, तो हरियाणा की पहली महिला मुख्य सचिव बनी थी मीनाक्षी चौधरी। देखो ये दलबारी लाल गुप्ता है, ये कौन बना था भाई, ये हरियाणा लोक सेवा आयोग का पहला अध्यक्ष बना था दलबारी लाल गुप्ता। तो इसका राइट आंसर होगा विजयवर्धन। तो आप कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे विजयवर्धन कौन से नंबर का मुख्य सचिव है। क्वेश्चन नंबर 19। मुगल कालीन हरियाणा में सबसे बड़ी इमारत कौन सी है, तो इसका राइट आंसर होगा बीरबल का छत्ता या राय मुकुंदास का छत्ता। ये आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये बीरबल का छत्ता है भैया, राय मुकुंदास का छत्ता। किस सिटी में है ये, नारनौल में है। किस जिले में है, महेंद्रगढ़ में हो। और जो नारनौल से या महेंद्रगढ़ से हैं वो इस पर शायद घूमने भी गए होंगे, देखा भी होगा ये, ठीक है। बताते हैं यहाँ पर, यहाँ से 4 गुफाएं या सुरंग जाती हैं। एक सुरंग जाती है जयपुर, एक जाती है डोसी, एक जाती है महेंद्रगढ़ और एक जाती है दिल्ली। बताते हैं प्राचीन काल में यहाँ एक बारात अंदर घूमने के लिए गई थी, फिर वो वापस नहीं आई क्योंकि नीचे भूल भुलैया है। एंट्री करने के बाद गुफाओं में सुरंगों में पता नहीं चलता कहाँ जा रहे हैं, उसके बाद से इसे बंद कर दिया गया था। तो मुगल कालीन हरियाणा में सबसे बड़ी इमारत कौन सी है, बीरबल का छत्ता। अगर आपके पेपर में आ जाए भाई मुगल कालीन हरियाणा की सबसे पुरानी इमारत कहाँ पर है, तो इसका आंसर होगा राइट आंसर ए, काबुली बाग। ठीक है, मुगल कालीन हरियाणा की सबसे पुरानी इमारत कौन सी है, काबुली बाग। काबुली बाग कहाँ पर है, तो काबुली बाग पानीपत में है। काबुली बाग का निर्माण 1526 में पानीपत का पहला युद्ध जीतने के बाद बाबर ने अपनी पत्नी मुस्मत बानो बेगम की याद में करवाया था। मुस्मत बानो काबुली बेगम की याद में करवाया था। तो अगर पेपर में आपके में ऐसे भी आ सकता है भी, मुगलों ने हरियाणा पर कब अधिकार किया था, पानीपत के पहले युद्ध के बाद 1526-27 में। देखो ऐसे पूछ सकता है भाई मुगलों ने हरियाणा पर कब अधिकार किया था, 1526-27। मुगलों ने हरियाणा पर पानीपत के कौन से युद्ध जीतने के बाद अधिकार किया था, पहला युद्ध। पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था, 21 अप्रैल 1526 में। किन किन के बीच में हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में हुआ था। कौन जीता था, बाबर। और बाबर ने इस युद्ध में पहली बार तोपखानों का प्रयोग किया था। किस युद्ध में किया था, पानीपत के पहले युद्ध में किया था। देखो बी ऑप्शन में है शेख चिल्ली का मकबरा। शेख चिल्ली का मकबरा कहाँ पर है, तो ये थानेसर कुरुक्षेत्र में है। शेख चिल्ली के मकबरे को हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है। मुगल द्वीप हरियाणा में कहाँ पर है, ये भी यहीं पर है। शेख चिल्ली के मकबरे का निर्माण 1656 ईस्वी में शाहजहां के शासनकाल में शाहजहां के पुत्र दारा सिक्को ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। हरियाणा में सबसे ज्यादा मक्का का उत्पादन किस जिले में होता है, तो इसका राइट आंसर होगा पंचकुला। आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है मक्का। अब इनका सीजन आने वाला है मक्का का, ठीक है भाई। आप देखोगे जगह जगह रेडी पर आपको ये देखने को मिलेगी मक्का। तो हरियाणा में सबसे ज्यादा मक्का कहाँ पर होती है, पंचकुला में। सबसे ज्यादा बाजरा कहाँ पर होता है, भिवानी में। सबसे ज्यादा सरसों कहाँ पर होती है, महेंद्रगढ़ में। सबसे ज्यादा गन्ना कहाँ पर होता है, यमुनानगर में। सबसे ज्यादा जवार कहाँ पर होती है, रोहतक में। सबसे ज्यादा गेहूं कहाँ पर होता है, सिरसा में। सबसे ज्यादा कपास कहाँ पर होती है, सिरसा में। सबसे ज्यादा गुलाब कहाँ पर होता है, हरियाणा के पूछ रहे सबसे ज्यादा गुलाब हरियाणा के किस जिले में होता है, पानीपत में। सबसे ज्यादा गुलाब
एशिया में कहाँ पर होता है? चंडीगढ़ में होता है। एशिया में पूछे तो चंडीगढ़ आ जाएगा, और हरियाणा के किस जिले में होता है? पानीपत में होता है। अब आप कमेंट्स बॉक्स में बताओगे कि हरियाणा में सबसे ज़्यादा किस फल का उत्पादन होता है। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। आपको कैसी लगी हमारी वीडियो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं।